Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here and I welcome you all to the Officers of YouTube channel. जैसे कि हम कंप्लीट कर रहे थे अपनी सीरीज फॉर द 120 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश, ओके। एंड ये हमारी हेल्प करती है स्पॉटिंग एरर में भी, क्लोज टेस्ट में भी एंड अदर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में भी, ठीक है। देखो हमने ऑलरेडी काफ़ी पार्ट्स कवर कर रखे हैं, है ना। एंड ऑब्वियसली एंड हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखो मेनी वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर रखा था। फर्स्ट थिंग, एक चीज़ क्या है, देखो वीडियो को आप इंक्रीज करना स्पीड इसकी, ठीक है। 1.5x पे कर लो या फिर 2x पे कर लो, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो 2x पे कर लेना और थोड़ा नहीं हो तो फिर 1.5x पे रहने देना, ठीक है। अपना टाइम सेव करोगे आप, ओके। देखो हमने मेनी तक कवर कर लिया था, हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो ये लेफ्ट साइड में जो नंबर दे रखा, जो लेटर दे रखी ना, C D E, ओके, इस पे फोकस नहीं करना, है ना। ये सीक्वेंस से नहीं होंगी, ओके। सो देखो अ, हमारे पास फॉर्मेट क्या होती है, पहले फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट है आ नंबर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। एंड सेकंड फॉर्मेट क्या है, द नंबर प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये बस दो फॉर्मेट हैं, इसे ध्यान में याद रखना, है ना, इसे ढंग से याद रखना एंड इसे याद कर लो, ठीक है। क्या है, जब आर नंबर होता, ठीक है, जब आ नंबर होती है, आ नंबर, फिर हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन को, देन यूज करते हैं हम इसके साथ प्लूरल वर्ब को, ठीक है। द नंबर के साथ क्या यूज करते हैं हम, प्लूरल नाउन को प्लस सिंगुलर वर्ब को। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ऊपर देखो क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज हमारे पास क्या है, नाउन प्लूरल है, हाफ कम, हाफ मतलब हो गया हमारे पास प्लूरल वर्ब, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन, इज इंक्रीजिंग, है ना। इज हो गया हमारे पास सिंगुलर वर्ब। तो फॉर्मेट हमारे पास बस ये है, आ नंबर एंड द नंबर, ठीक। इजी सी चीज है, ठीक है। याद कर लेना है इसको ढंग से, ठीक है, ओके। एंड आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। उससे पहले देखो ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, दैट इज ऑफिसर साहब। एंड यहाँ पे आप ज्वाइन अगर नहीं हो तो जाके ज्वाइन कर लो। कहाँ से ज्वाइन करोगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दो लिंक होंगे, एक इंस्टाग्राम के, एक टेलीग्राम ग्रुप के। वहाँ से लिंक पे क्लिक करना एंड यू विल बी डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड दैट ऑफिसर साहब वाली लिंक पे, ठीक है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। सारी PDF जो है एंड कुछ गाइडेंस जो होती हैं एंड जो वॉइस ओवर होता है, जो मुझे बतानी होती है एवरीडे के टास्क में, वो मैं यहाँ ही आपको गाइड करता हूँ, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इधर आ जाओ, आप यू एंड एक चीज़ और, ये जो भी चैनल पे नया आया हो यार, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ओके। देखो आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, ठीक है, कहाँ यूज़ होती है। देखो ये क्या यूज, कब यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ये तो बताऊंगा मैं जब इसके बाद सेशन करेंगे हम इंग्लिश वाले पार्ट के, तो उस टाइम पे बताऊंगा मैं आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू के बारे में, ठीक है। अभी सेंटेंस में बताऊंगा मैं भी कि नाउन कैसे यूज़ करेंगे एंड वर्ब कैसे यूज़ होगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग देखो, फ्यू यूज़ कहाँ होता है, जब नाउन काउंटेबल हो, ठीक। नाउन क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए हमें प्लूरल नाउन चाहिए, ठीक है। देखो मेरा हाइलाइटर जहाँ चल रहा, ध्यान वहाँ रखोगे, मैं जो कह रहा हूँ फोकस वहाँ करोगे, इसके अदरवाइज फोकस कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब होगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। नाउन कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक। मतलब देखो, आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर डिलिजेंट, समझ गए, ओके। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, है ना, लिटिल कहाँ यूज होता, देखो लिटिल हो गई, आ लिटिल हो गई एंड द लिटिल हो गई, यूज कहाँ होती है, ये यूज होती है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे, जैसे ऑयल हो गया, है ना, शुगर हो गई, ठीक, जैसे काइंडनेस हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या आएगी, जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लिटिल ऑयल इज नेसेसरी, अ लिटिल शुगर इज एडेड एंड द लिटिल काइंडनेस वाज इनफ, ठीक है। आई बात समझ, ओके। ये यूज कहाँ करेंगे हम, ठीक है। अभी मैंने बताया नाउन के बारे में सिंगुलर लगेगी या प्लूरल, एंड ये काउंटेबल के साथ लगती हैं, ठीक है। आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू के बारे में और लिटिल के बारे में कहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा मैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं बताऊंगा जब मैं इंग्लिश की क्लासेस करवा रहा हूँ तब, ठीक है, ओके। क्योंकि उसको मैं अलग से डिस्क्राइब करके बताऊंगा, है ना, कि वह अगर इसकी एरर आई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट होती है हमारे पास, हाईलाइटर में चेंज कर लूँ क्या, ओके देखो चेंज कर लेता हूँ, है ना। क्या है देखो, मोर देन वन, हमारे पास ये फॉर्मेट है ना, क्या है मोर देन वन। हम यूज़ क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे प्लस सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इसके बाद, ठीक है। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट हमने देख लिया, एग्जाम्पल देखो, मोर देन वन, है ना, मोर देन वन सब्जेक्ट, है ना, वॉज गिवन। यहाँ पे देखो हमारा सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रही है, हमारी सेंटेंस वो हो रही है मोर देन वन से, है ना, तो मोर देन वन नाउन क्या सीखा हमने, सब लगाएंगे सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो गई, प्लस वर्ब क्या हो गया हमारे पास, सिंगुलर हो गया, ठीक है। मोर देन वन सब्जेक्ट वाज गिवन। एंड नेक्स्ट देखो क्या है, मोर देन वन सोल्जर, है ना, इज नीडेड, ठीक है। मोर देन वन हो गया हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एंड प्लस नाउन हमारे क्या हो जाएगा, सिंगुलर मतलब सोल्जर, एंड इज नीडेड मतलब हमारे पास वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ओके चलो, एंड आगे आ जाओ, क्या बताता हूँ मैं तुम्हें। ये तो इजी सा चीज है ना, इसमें ये कोई रूल्स नहीं है, ये बेसिक सी थिंग है, आपको भी आ रही हो, क्या है, सम एनिमल्स आर फेथफुल, बिकॉज यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात हो रही, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर लेबरियस, ठीक है, आप भी हो ना, ठीक है ओके। देखो सम वाटर इज नीडेड, वाटर क्यों हमने इज लगाया, बिकॉज ऑफ वाटर अनकाउंटेबल होती है ना, दैट्स वाई। एंड ऑल मनी वॉज स्पेंड, हाँ मनी वाले केस में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, क्यों, क्योंकि मनी जो होती है ना वो अनकाउंटेबल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, अब बोलो भैया ये क्या बोल रहे हो, मनी को काउंट नहीं कर सकते, हम तो काउंट कर लेते हैं, ऑब्वियसली मनी के करेंसी वैल्यू को आप काउंट करते हो, ठीक है। जैसे वी काउंट मनी इन टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यू, ठीक है। जो मनी होती है ना, ध्यान रखना, मनी हमेशा वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। ओके सो दैट्स वाई हमने क्या यूज किया, ऑल मनी वॉज सेंट, है ना, मतलब हमने अनकाउंटेबल के साथ जो हमने यूज किया वर्ब, वो यूज किया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, है ना, ओके उससे पहले आए नाउन के अकॉर्डिंग होगी। देखो जैसे कि ये एक सेंटेंस है ना, ही इज द बॉय, है ना, देखो ही इज द बॉय हु हैज हेल्प मी, ये बीच में क्या है देखो तो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया, ओके। सो देखो जब रिलेटिव प्रोनाउन आए ना बीच में, तो इससे पहले वाले जो हमारे पास नाउन दे रखा ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे अपने वर्ब को, जैसे कि ही इज द बॉय हु हैज हेल्प मी, हैज क्यों आए, क्योंकि बॉय हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है, ओके। एंड नेक्स्ट देखो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, दैट यहाँ पे आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे हमने हाफ क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगाया, ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमने लगाया यहाँ पे देखो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम विल बी रिवॉर्डेड, ओके सो। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, ये जो सेंटेंस हमारा है ना, ये हमने अपने पार्ट आई थिंक सेकेंड में कवर किया होगा या फर्स्ट में कवर किया होगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट पता होगी, वन ऑफ द के बाद प्लूरल होती है, ठीक है। देन हमारे पास जब हम यूज़ करें हु दैट एंड समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, दो तीन वर्ड्स हैं, अगर हम वो बीच में यूज़ करें, हमारे पास जो वर्ब होगी वो होगी हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। ये हमने पार्ट टू में भी पढ़ा था, यहाँ पे हमारे रिपीट चीज़ें हो गई, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। एंड ये आपने देखा ऊपर में, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन इसमें थी भैया, इसमें देखो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास नहीं है, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ आर बेस्ट स्टूडेंट्स, है ना, इज रिकमेंडेड, समझे। अब देखो ये जो है ना, वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स इज रिकमेंडेड, देखो ये फॉर्मेट भी मैंने कराया था, पार्ट वन में ही करवाया होऊंगा, है ना, जब ये करवा रहा था ना, इसके ऊपर वाला फॉर्मेट सेम ये फॉर्मेट करवाया होऊंगा मैं, ठीक है। वहाँ पे जाके देख लेना, यार पीडीएफ मैंने सेंड करा है ना आपको, हाँ उसमें जाके पहले खोल कर देखो, ठीक है। देन आप यहाँ से डिलीट कर पाओगे, एंड हाँ मैंने आपके अच्छे से डिस्क्राइब भी किया, टाइम देकर डिस्क्राइब किया, ठीक है। ओके सो देखो वन ऑफ आर बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगी, है ना, नाउन हमेशा
प्लूरल फॉर्म में आएगा, एंड देन जो हमारे पास वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। बट जब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है ना, देन हमारे पास जो नाउन होता है वो, जो हमारे पास वर्ब होती है वो हो जाती है प्लूरल फॉर्म में, अदरवाइज सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, ओके। एक छोटा सा रूल है ना, ये देख लो। ठीक है, क्या है? आई हु, है ना, डैश योर फ्रेंड विल ऑलवेज हेल्प। इसमें क्या होती है पता है? ये जो हु के बाद जो आएगा ना हेल्पिंग वर्ब, वो आएगा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आई के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने क्या दे रखा, एम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, यू हु डैश माई स्टूडेंट शुड बी रेडी। ठीक है, ओके। देखो, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गई हु, इससे इसके बाद जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, यू, दैट्स वाई यहाँ पे आर आ रहा। ठीक है, ओके। ये छोटा सा कंडीशन है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम। एंड पता है, अगर जो भी नए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना इसको, मतलब ये रूल्स है ना कैसे होती हैं, तो देखो चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास लिमिटेड। अभी आप पढ़ रहे होगे ना, अभी आपको फर्स्टली फील क्या हो रहा होगा कि भैया मतलब इतने सारे फॉर्मेट हैं सबके, देन फिर ये फॉर्मेट में ऐसे डिपेंड करता, ठीक है, देन हमें ये याद करनी पड़ेगी इतनी सारी, है ना। बट एक बार सोच कर देखो, हमारे पास कंप्लीट 120 गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के। एंड इसके अदरवाइज भी कुछ एडिशनल रूल्स हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, ओके। ज़्यादा नहीं होंगी, मुश्किल देखो एटलीस्ट 120 होती है, एंड एट मोस्ट 150 होती है, दैट इज इट। आप इतना सोच के देखो, इतना अगर आपने कर लिया है ना सारा का सारा, देन एग्जामिनेशन में जब भी अगर क्वेश्चन आई है ना, तो आप अपनी बेसिक इंग्लिश से सही कर लोगे उसको। अदरवाइज कोई रूल्स अब लग रही होंगी, देन फिर आप रूल से सॉल्व कर लोगे। बट आपको पढ़ना सिर्फ एक बार पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखा है ना उनके लिए इजी चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करो, इसे पीडीएफ फॉर्म में मत रहने दो। मैं सारी पीडीएफ इसलिए सेंड करता हूँ आपको, ताकि आप बहुत आराम से बैठकर उसे राइट डाउन करो, समझ समझ कर। जहाँ समझ नहीं आती हो, वीडियो को फिर से ओपन करो एंड वहाँ पे फिर से देखो। ठीक है, मैंने बताया, अगर अब फिर भी समझ ना आए तो मेरे को दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, कहाँ पूछोगे, टेलीग्राम ग्रुप में पूछोगे, मैंने ऑलरेडी अपना कॉन्टेक्ट दे रखा है। ठीक है, बट सिर्फ टेक्स्ट करना, ओके। हाँ, चलो। वैसे इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई भी कर पाऊँ यार, इसलिए बस टेक्स्ट करना, ठीक है, ओके। चलो देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर्मेट क्या कहता, द एडजेक्टिव। और पता है, अगर इतनी सारे रूल्स आप बस समझ लोगे ना, देन आपको पता है आप बस देख कर ना टिक कर दोगे कि मुझे यहाँ पे कुछ एरर सा फील हो रहा, एरर सा लग रहा। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है। ठीक है, देखो, द प्लस एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के पहले द लगा है ना, इसका मतलब क्या है कि पूरे क्लास या ग्रुप का पता लगे, वहाँ प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली भैया। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। यंग क्या है, और एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। बट एडजेक्टिव से पहले अगर हम लगा दें द, क्या हो गया, द पुअर। पता है द पुअर का मतलब क्या होता है, हम उस पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो पुअर है। द रिच का मतलब पता है क्या होता है, द रिच का मतलब ये होता है कि जितने लोग रिच है ना, हम पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। द यंग का मतलब सेम वही हो गया कि पूरे जितने यंग जनरेशन हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। द ओल्ड का मतलब ये हो गया कि जितनी अभी ओल्ड लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द इंग्लिश का मतलब ये हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट वाली इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश ये ब्रिटेन वाली है, जो इंग्लिश लोग थे इंग्लैंड के। समझ आ रहे हो, समझ आ रही चीजें, ओके। तो द इंग्लिश मतलब हो गया जो इंग्लैंड के लोग थे। ठीक है, मतलब पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब देखो पूरी कम्युनिटी की बात आई है ना, तो हम इसमें वर्ब कैसे यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये बताओ। हमेशा ऑलवेज तो प्लूरल फॉर्म में होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। दैट्स वाई यहाँ पे द पुअर आर नीड, यहाँ पे आर आया, दिख रहा, आर आया आपको, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सब में आप क्या यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, द पुअर आर नीडी, द रिच आर समटाइम्स डिसऑनेस्ट, द यंग आर एनर्जेटिक, द ओल्ड आर रिलैक्सिंग, एंड द इंग्लिश आर प्राउड। ठीक है, ओके। देखो प्लूरल वर्ब, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं हम, यहाँ पे पार्ट देखते हैं क्या है।
सब्जेक्ट ज्वाइन बाय नॉट बट, यहाँ पे स्लैश कर लेना, ठीक है, या नॉट। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखो, है ना, बोल रहा नॉट जग्गू बट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, नॉट बट, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना वो किसके अकॉर्डिंग आएगी पता है, ये जो वर्ब आएगी वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है। नॉट जग्गू बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जग्गू एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यहाँ आई इज गिल्टी। अब पता है यहाँ पे ऐसे क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, देखो ध्यान से, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा, हिंदी में समझो इसको, नॉट जग्गू बट हिज फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे जग्गू नहीं है ना, तो एलिमिनेट कर दो जग्गू को, नॉट जग्गू एलिमिनेट कर दो उसको, बट हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स हैं, है ना, उसके प्रेजेंट कौन है, उसके फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारे हैं ना, दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर, है ना, आर गिल्टी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जग्गू एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे नॉट कहाँ पे आया, यहाँ पे नॉट आ रहा फ्रेंड्स में, सिर्फ जग्गू है, नॉट हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स नहीं है ना, तो प्रेजेंट कौन है, जग्गू प्रेजेंट है, जग्गू क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, जग्गू है सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज हियर इज। आई बात समझ, तो कुछ चीज़ों को ना ध्यान से देखना भी होता है और समझना भी होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 10 सेकेंड बैक करो वीडियो को, देन फिर वहां से फिर से देखो, ठीक है। रिपीट कर दूं क्या, देखो नॉट लिखा है ना, नॉट जग्गू, मतलब जग्गू प्रेजेंट नहीं है ना, बट हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट है, एंड फ्रेंड्स देखो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना, दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो जग्गू एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, नॉट हिज फ्रेंड्स, देखो नॉट कहाँ लगा, हिज फ्रेंड्स से पहले लगा ना, तो हिज फ्रेंड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके दोस्त प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट कौन है, जग्गू प्रेजेंट है, ठीक है। दैट्स वाई जग्गू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज। क्लियर है, ओके, चलो यार, ठीक है। देखो ये जो हार्डली हो गया, ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, भाई ये जो है ना, एंड नो सूनर वाली चीज़ है ना, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे करवाऊंगा इसको, ठीक है। चलो इसको मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। सेल्डम वाला मैं कंजंक्शन में करवा दूंगा, ठीक है, नेवर बिफोर, ओके। अच्छा रुक जाओ, मैं ये जो है ना, ये इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करो, ये काम की चीज़ नहीं है। देखो पता है ये जो हमारे पास एरर होती है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ तो फॉर्मेट में होती है, कुछ के नाउन्स एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नाउन के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब डिफरेंट दे रखी होती है, ठीक है, तो हमें वही बस चेंज करनी होती है। एंड चलो इधर देखो, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती है, कुछ विश हो गया, जो हमेशा, है ना, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द थिंग, ये गलत हो गया ना, हाँ, इन स्पाइट होती है और डिस्पाइट होती है, ओके। हाँ जी, याद रखोगे, पता है इन स्पाइट हम कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ, और डिस्पाइट कहते हैं, ठीक है। हाँ, डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता। चलो बातों बातों मेरे से कुछ अच्छा ही निकल गया ना चलो देखो, अनफुलफिल्ड डिज़ायर एंड कुछ विश होगी, है ना, अगर उसके सब्जेक्ट के इररेलेवेंट को देखते हुए भी हम उसका जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। जैसे देखो क्या कह रहा, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, ठीक है, सी विशेस, सी वर एन ऑफिसर, अगर वो ऑफिसर होती, ठीक है,
इफ ही वर द किंग, अगर वो राजा होता, ठीक है, एज द ही वर द हेड। समझ रहे हो, यहाँ कुछ विश की बात है, कुछ डिजायर की बात है, जो होना चाह रहा, करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे आई, फर्स्ट वाले पे देखो, इफ आई वर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, प्लूरल फॉर्म। फिर से आ जाओ, नीचे आ जाओ, सी वेसेस सी वर, देख रहे हो, हमेशा यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल फॉर्म में ही होगी। इफ ही वर द किंग, ये वर क्या आ गया, प्लूरल फॉर्म। एज द ही वर द हेड, है ना, आ गया प्लूरल फॉर्म। यही हमेशा एग्जामिनेशन में होती है सिंगुलर फॉर्म में, जो आपको प्लूरल फॉर्म में करना होता है, ठीक है। ओके, चलो बस यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा वर्ब क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएंगी, दैट इज इट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना। एरर कहाँ होती है, मैंने वही बता दिया, सारे जगहों पे वर्ब लगता है, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे कंजंक्शन की तरफ। ओके, मैं ये कवर करवा देता हूँ, ठीक है। कंजंक्शन वाला कुछ कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, कुछ चीज़ें हैं हम वो अभी कवर करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, फर्स्ट थिंग, ईदर और, सबको पता है इधर और साथ में यूज होती है, नीदर और साथ में यूज होती है, बट इसके साथ जो नाउन यूज होती है और वी कैन से सब्जेक्ट यूज होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आता है, देखो ध्यान देना, नोट करने वाली बात क्या लिख रखी है, जो वर्ब है ना, इज डिसाइडेड आफ्टर और नॉर। इसका मतलब क्या हो भैया, इसका मतलब ये हुआ, देखो, नीदर आर्यन, ठीक है, नॉर हिज फ्रेंड्स, है ना, ऊपर जो नोट लिखा है ना, वर्ब को डिसाइड करेंगे हम और नॉर के बाद। यहाँ पे नॉर लिखा है ना, नॉर के बाद देखो क्या लिखा है, हिज फ्रेंड्स लिखा है ना, हिज फ्रेंड्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, ओके, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी यूज है आर गोइंग, ठीक है, तो आर हो जाएगी हमारे पास प्लूरल। एक और देखो, इधर द मैनेजर और द क्लर्क्स, ठीक है, हमने क्या बोला कि हम वर्ब को कैसे डिसाइड करेंगे, आफ्टर और नॉर के बाद। यहाँ पे और के बाद क्या लिखा है, देखो, और के बाद लिखा है द क्लर्क, द क्लर्क्स मतलब हो गया हमारे पास प्लूरल, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर, ठीक है, आर एट द फॉल्ट। आई बात समझ, ओके। जैसे कि देखो, इधर और नीदर नॉर ये होती है, ओके, बट सेंटेंसेस में जब और नॉर के बाद सब्जेक्ट लिखी हो और वी कैन से नाउन लिखा हो, तो नाउन हमेशा हम चेक करेंगे कि नाउन प्लूरल फॉर्म में है या सिंगुलर फॉर्म में। अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में हुआ उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में हुआ उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो ऊपर वाले जैसे ही सेम है, सेम क्या है, ध्यान दोगे, देखो जैसे कि हम यूज करते हैं, अभी ऊपर हमने क्या यूज किया, इधर और, है ना, नीदर नॉर, सेम हम यूज करते हैं, नॉट और यूज करते हैं, ठीक है, नेवर और यूज करते हैं, ठीक है, एंड नॉट इधर और यूज करते हैं। आई बात समझ, इन तीनों के साथ हम और ही यूज करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में एरर कहाँ रहेगा, एग्जामिनेशन में एरर दे रखी होगी हमारे को और की जगह पे वो दे रखे होंगे नॉर लिख कर, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, डू नॉट यूज नॉर, है ना, और की जगह पे कभी नॉर यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखो क्या है, आई हैव नॉट सीन, ठीक है, आई हैव नॉट सीन डैश हर्ड अबाउट इट। अब यहाँ पे देखो नॉट है ना, अब नॉट के, जस्ट अ सेकेंड यार, ये तो हाईलाइटर काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया, है ना, ओके, हाँ, देखो हमारे पास क्या है, नॉट है ना, हमने क्या देखा, नॉट के साथ हमेशा और आती है, ऊपर देखो, है ना, नॉट के साथ हमेशा और आएगी, नेवर के साथ भी और आएगी, नॉट के साथ भी और ही आती है, ठीक है, यहाँ नॉर हमेशा गलत होगी। नेक्स्ट फिर से देखो यहाँ पे क्या है, ही हैज़ नेवर, है ना, नेवर बीन लेट डैश लेजी, तो नेवर के साथ हमेशा क्या आती है, ये बताओ, नेवर के साथ भी भैया हमेशा और ही आती है, दैट्स वाई और सही है, नॉर्थ गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द हाउस वॉज नॉट इधर, है ना, नॉट इधर ब्यूटिफुल डैश स्पेशियस। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे नॉट इधर लगा है, लगा है, नॉट इधर के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे और, ठीक है, ना कि नॉर, तो सही क्या होगा और, ठीक है, नॉर गलत होगा। आई बात समझ, ओके।
देखो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास सेल्डम। ठीक है, सेंटेंस में यूज कैसे होती है, जब भी आनी होगी ना तो ऐसे आएगा। ठीक है, सेल्डम और, है ना, या सेल्डम और नेवर। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी नेवर नहीं भी दे रखा होता है सेल्डम के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाती है सेल्डम और, है ना। एग्जांपल में क्या है, ही इज सेल्डम, ही इज सेल्डम और नेवर लेट। कभी भी ये नहीं होता ही इज सेल्डम नॉर एवर लेट। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्या हो जाता है ही इज सेल्डम और नेवर लेट। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन पे देखो। यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, सेल्डम के साथ हमेशा इफ एवर भी समटाइम ये लिख कर दे देते हैं। ठीक है, अभी ऊपर क्या देखा हमने, सेल्डम और नेवर। ठीक है, सेल्डम और नेवर होती है, साथ में सेल्डम इफ एवर भी होती है। ठीक है, हैव यू ट्राइड, इसको ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। सेल्डम के साथ क्या आएगी, इफ एवर आएगी या फिर और नेवर आएगी। ठीक है, ओके। एंड ये एक नेक्स्ट हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछ रखी है, क्या है, देखो अदर के साथ हमेशा देन आता है, THAN, ध्यान रखना इसको। ठीक है, मैं स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। देन रेदर है ना, रेदर के साथ भी देन आती है, THAN। एग्जामिनेशन में क्या दिया रहता है पता है, THEN, देन। बट होता क्या है, देन। क्या था क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, वो देखो नीचे देखो, आई वुड रेदर स्टडी। ठीक है, आई वुड रेदर स्टडी देन स्लीप, THAN स्लीप होता है ना, देन स्लीप। यहाँ पे एरर में क्या दिया रहता है, THEN, जो कि गलत हो गया। ठीक है, सही क्या है, आई वुड रेदर स्टडी देन स्लीप, THAN। सेम सीज नो अदर देन माई फ्रेंड। ठीक है, अदर के साथ एंड रेदर के साथ हमेशा देन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, बोथ सेम। देखो हम कंजंक्शन पे आ गए अभी ना। ओके, सो बोथ और बिटवीन के साथ हमेशा हम एंड यूज करते हैं। जैसे कि क्या, कि अगर सेंटेंस स्टार्ट है बोथ, है ना, बोथ राहुल एंड रोहित आर गुड। जैसे ऐसे है ना कि एग्जामिनेशन में दे रखा हो कि बोथ राहुल एज वेल एज रोहित आर गुड। पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है ना, बट ये सही नहीं है ना, बोथ राहुल एज वेल एज रोहित आर गुड गलत है। सही क्या है, बोथ के साथ हमेशा एंड यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। बोथ के साथ हमेशा हम एंड को यूज करेंगे, एंड बिटवीन के साथ भी हम हमेशा एंड को यूज करेंगे। आई बात समझ, देखो बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड हिम। समझे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा द सीक्रेट इज अमोंग यू एंड हिम, है ना। बोथ एंड बिटवीन के साथ हमेशा यूज करेंगे हम एंड को। ठीक है, ये एक्सेप्शन मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, वेदर, है ना, वेदर और, ये तो बहुत ईजीएस्ट है। ठीक है, ये देखो वेदर और, वेदर के साथ हमेशा यूज होगी और, या तो यूज होगी और, या तो कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, ही डजंट नो वेदर सी विल कम और नॉट। ठीक है, यहाँ पे दिखा वेदर के साथ और यूज हुआ। ठीक है, और यूज हो सकती है, सेंटेंस में यूज होगी तो सिर्फ और, या तो यूज कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, लेस्ट के साथ देखो, सेम यहाँ पे वही कंडीशन है कि लेस्ट के साथ भी हमेशा शुड आएगी या तो नहीं आएगी, है ना। देखो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगी या तो नहीं आएगी। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट मुझे सेव करने दो। ओके, देखो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में वी वर्कड हार्ड लेस्ट वी फेल। यहाँ पे देखो लेस्ट आई ना, बट शुड आई नहीं, शुड तो नहीं आया। क्या ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। शुड मैंने क्या बताया, शुड आएगा भी या नहीं भी आएगा। अगर लेस्ट के साथ कुछ भी यूज हुआ तो शुड हमेशा यूज होगा, कभी भी कुछ अदर यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा, आज से काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। वी वर्क हार्ड, ठीक है, लेस्ट वी शुड फेल। ओके, शुड के साथ हमेशा देखो यहाँ पे मे नहीं आएगा, माइट भी नहीं आएगा, हम कुछ यूज नहीं कर सकते, कुड भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम यूज क्या करेंगे, हम लेस्ट के साथ हमेशा यूज करेंगे शुड को। ठीक है, या तो शुड को यूज करेंगे या तो कुछ भी यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। ओके, चलो देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारे पास है, नेक्स्ट है दो एंड ऑल दो, है ना, इसके साथ भी सेम कंडीशन है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको ठीक और कर लेता हूँ ना। ओके देखो, दो हो गया, ठीक है, दो एंड ऑल दो, इसके साथ हमेशा क्या यूज़ होती है पता है, हमेशा यूज़ होगी येट। ओके देखो, ऑल दो से इज पुअर, ठीक है, कॉमा सी इज ऑनेस्ट, यहाँ पे देखो येट की यूज़ हुई, नहीं हुई, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे येट की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, जिससे हमने यूज़ नहीं किया, हमने कॉमा लगाकर येट को बचा लिया, ठीक है। बट जब कॉमा ना लगा हो, जैसे कि देखो ऑल दो ही इज ओल्ड, है ना, डैश ही कैन वॉक अ माइल, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया यहाँ पे येट, यहाँ पे हम स्टिल यूज़ नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पे हम बट भी यूज़ नहीं करेंगे। देखो सेंटेंस में पढ़ के देखो एक बार, ऑल दो ही इज ओल्ड बट ही कैन वॉक अ माइल, बट वो गलत है। हमेशा ऑल दो एंड दो के साथ क्या यूज़ होती है, येट यूज़ होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये ऊपर देखो गेट, ठीक है, यूज कब नहीं होगी, जब हम हमारे पास कॉमा लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ऊपर बताया ना अभी, वेदर और के साथ, लिस्ट सूट के साथ, देखो इसके साथ कॉम्बिनेशन है ना, अगर कुछ चीज़ें आएंगी तो इसके इसका जो ये कॉम्बिनेशन है वही आएगा, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है। ओके चलो देखो, थोड़ी सी चीज़ें और वो पढ़ लो, बस एक पेज है, सिर्फ एक पेज है ना, वो पढ़ लो तुम, देखो। अच्छा सेम था क्या? हाँ सेम ही है यार। ओके हाँ ये सेम ही है ना, एग्जाम्पल उसी का है। ओके, सेम कलर से फिर करने दो ना इसको, देखो हाँ, दो ही इज ओल्ड, ओके, दो इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग, दिखा, दो के साथ हमने क्या यूज करा, दो के साथ हमेशा यूज करा किया हमने येट को, है ना, बट यूज नहीं होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा, दो और दो के साथ हमेशा यूज होगा येट, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, फालतू में मैंने एक्सेप्शन इसको लिख रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, देखो, ही इज द बॉय एंड हु आई टीच, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कुछ भी यूज नहीं होगा, है ना, मतलब एंड यूज नहीं कर सकते हैं, बस छोटा सा केस है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम एंड यूज नहीं करते, दैट इज इट। चलो छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा, नथिंग एल्स बट, अब यहाँ पे देखो क्या है, नथिंग के साथ हमेशा बट आएगा, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में ना नथिंग एल्स दे रखा होगा, कभी कभी सिर्फ नथिंग दे रखा होगा, ठीक है। आपको पकड़नी ये चीज़ है कि हमेशा ये फॉर्मेट वही वाला है, मतलब कि अगर अगर एल्स नहीं भी दे रखा ना, तो आप ध्यान में रखोगे कि नथिंग के बाद बट ही आता है। जैसे एग्जांपल देखो क्या है, ही डज नथिंग बट स्टडी, समझ रहे हो, वो कुछ नहीं करता, बस पढ़ाई करता है, ठीक है। ही डज नथिंग एंड स्टडी, येट स्टडी, देन स्टडी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ही डज नथिंग बट स्टडी, नथिंग के साथ हमेशा बट ही यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, लव इज नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, ठीक है। देखो लव इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट फुलिशनेस, बिल्कुल नहीं होगा, नथिंग एल्स और नथिंग के साथ हमेशा बट का यूज होता है, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट देखो, ये तो आई थिंक आपको क्लास 8 7 या 9 में पता चल ही गई होंगी, ठीक है। आप तब से पढ़ते हुए आ रहे होगे, क्या पढ़ते आ रहे होगे भैया, कंजंक्शन में पढ़ रहे होगे आप, नथिंग एल्स, नहीं सॉरी सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। ओके ये तो ईजी है, बट ईजी है, आई नो ईजी है, हम नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे यूज करेंगे ये देखो, है ना, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, है ना। तो जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड करेगी, देखो। एंड यहाँ सेकंड सब्जेक्ट कौन है बताओ मुझे, सेकंड सब्जेक्ट है ये, देखो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया ही, सेकंड सब्जेक्ट हो गया हमारे पास आई, ठीक है। दैट्स वाई, है ना, वी राइट हियर हैव, है ना, आई हैव टू गो देयर, समझे, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैव टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कंप्लीटली। देखो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारा हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, बट ऑल्सो द टीचर, टीचर हो गया हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट, एंड टीचर के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इज गोइंग, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स सिंगुलर
वर्ब। ओके, सो द टीचर इज गोइंग, आर यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गई आपकी। ये बस 2 वीडियो चली, ठीक है, पार्ट 5 एंड ये रही हमारी पार्ट 6। हम 31 से लेके 60 तक हमने कवर कर दिया। सो कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। बस इसी तरह पढ़ते रहो ध्यान से। चीज़ें आसान होती है, ठीक है। आप फोकस करोगे ना, पढ़ने पे ध्यान दोगे एंड इंटरेस्ट थोड़ा लोगे, ठीक है, तो चीज़ें आसान ही लगती हैं, चीज़ें बहुत इजी होती हैं यार, ठीक है। मैंने इसलिए बताया ना, आपने फोकस से किया होगा, मतलब अगर ध्यान दिया होगा तो नोटिस किया होगा आपने ऐसा कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ, जैसे कि अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि यार मैथ सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है ना। मैं अगर जीके पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा यार जीके बहुत इजी सब्जेक्ट है। एंड सेम विद इंग्लिश। अब आप बोलोगे भैया सारे सब्जेक्ट कैसे इजी हो सकते हैं। यार सब्जेक्ट कोई भी इजी नहीं होता, ना कोई भी मुश्किल होती है, ना कोई भी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट बनाता है उसको इजी और डिफिकल्ट, ठीक। अगर चीज़ें कन्वे इजीली हो जाए, समझ आए, ठीक है, देन तो वो इजी लगेंगे बिकॉज हमारा उसमें इंटरेस्ट आएगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में एंड इनफैक्ट डिस्क्राइब करके बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो बस ठीक है, चीज़ें यही हैं यार, है ना। पढ़ते रहो, अच्छा करते रहो एंड जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ ना टेलीग्राम पे, वो बस फॉलो किया करो, ठीक है। ओके, मैं जैसे बताया आपको कि दिसंबर तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप भी सारा कंप्लीट करोगे। ये मत रखना कि मैं भैया आप पढ़ा दो ना, मैं बाद में कवर करूंगा, जनवरी में पढ़ लूंगा। ये नहीं, ये बैड अप्रोच हुई, ठीक है। ये बिकॉज मैंने कुछ सोच रखा है जनवरी के लिए, है ना। एज यू ऑल नो कि पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो मार्क्स वी डोंट नो द पैटर्न, इनफैक्ट वी डोंट नो द कट ऑफ, है ना, कितनी जाने वाली, इनफैक्ट वी डोंट नो द इंटरफेस, किसी को कुछ नहीं पता। समझ आ रही चीजें, तो हमें मेहनत काफी ज्यादा करनी है। सो दैट्स इट भाई, है ना, बस इतना ही है। सो एंड जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया ना, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। का लिंक कहाँ मिलेगी यार, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाना, मिल जाएगी आपको, ठीक है। एंड जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।